कि हम उनके बच्चे हैं, हम उनके रियाया हैं, वो हमारा सरबराह है, हमारे बड़े हैं। जिस तरह वो सूबे के बड़े हैं उसको अपना दिल भी बड़ा करना चाहिए। लेकिन फिर हुकूमत ने गैस चलाए, शेलिंग की, लाठियाँ चलाई, हमें जेल में भेज दिया। मां टीचर तान मां मौजूद से तबका ताल्लुक था आई मारा पर ओड़ा म्यावरते भाई कम अज़ कम आके जो वायदा के कोता वायदे मुताबिक और मुआहदे मुताबिक किसी अमल दरामद मवीती हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी हक TRA के मुकाबले पर अमल दरामद न होने के खिलाफ बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की मरकजी कॉल पर सूबे भर की तरह तुर्बत में भी एहतजाज किया गया। ग्रैंड अलायंस की जिले कमेटी के ज़ेर एहतमाम महकमा तालीम केच के दफ्तर के अहाते में भूख हड़ताली कैंप कायम किया गया। भूख हड़ताली कैंप में जिले केच में ग्रैंड अलायंस में शामिल मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हुए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि DRA समेत दीगर जायज मुतालबात पर फौरी अमल दरामद किया जाए। कैंप में BPLA केच, सीसा केच, एपका केच, WTA केच, GTA केच, PMA केच, जूनियर टीचर्स एसोसिएशन केच, फार्मासिस्ट एम्प्लॉयर्स केच, फिशरीज एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन केच, पिम्सा केच, जरीफ ग्रुप, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयर्स व लेबर विंग केच और महकमा BHE एम्प्लॉयर्स एंड लेबर विंग केच के नुमाइंदे मौजूद थे, जिनकी सरबराही अलायंस के ऑर्गेनाइजर हाजी अख्तर अयाज, अकबर अली अकबर, मुफ्ती सईद अहमद, मोहम्मद साले, सफजल खान, जरीफ आलियान और दीगर कर रहे थे। इस हवाले से भूख हड़ताली कैंप में मौजूद नुमाइंदा सरफराज शाह ने अलायंस के रहनुमाओं से बात की है, आप भी देखें। सरफराज, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमेशा आप साहब की हज़रत हमारे तावन के लिए हाज़िर होते हैं और जब भी हमारा ऐसा कोई एहतजाजी प्रोग्राम होता है तो आप लोग आकर हमें कवरेज देते हैं और हमारी फरियाद को काम बाला तक पहुंचाते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मसला ये कि जनाब गुज़श्ता साल मई के महीने में हमने एक स्ट्राइक किया था अपने मुतालबात के हक़ में, जिसमें DRA भी शामिल था। लेकिन फिर हुकूमत ने गैस चलाए, शेलिंग की, लाठियाँ चलाई, हमें जेल में भेज दिया। बाद में जब हम निकले तो मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन मुज़ाकरात में अभी 6 महीने गुजर गए हैं। उस मुज़ाकरात में जो डिसीशन हुए थे उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। दिन के दरिया ईद की सुबह या कि वफाकार अदाते के बाद मारा बिदन थे आग उशगाएं कि माँ यक नसाब बानी ना यक कौमी बेबा लाजमी है कि यक कौमी बूगे वास्ता के आनी दुरसानी गुड़ा मराहत तो लूट यक किसाब बेबा। अभी मुलाजमन भी तंग आ गए, जब तंग आमद तो जंग आमद। हम दोबारा सड़कों पर आ गए हैं, दोबारा अपनी एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत को चाहिए कि जब बलूचिस्तान के पाकिस्तान के दिगर सूबों को मिली है, मरकज़ के मुलाजमीन को मिली है, तो हम किसी और दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखते। हम उसी एक दस्तूर के नीचे हैं, उसी एक पाकिस्तान, हमारा स्टेट भी पाकिस्तान है। इसीलिए जब स्टेट के दूसरे मुलाजमीन को मिलता है तो बलूचिस्तान वालों को क्यों नहीं मिलता। यही मजबूरी सबब माँ शशमा सारी पर्स का मुतालबा को था, रिक्वेस्ट को था सूबाई हुकूमत आ रहा कि मारा वफा के मुताबिक DRA 30% बेदे भले आई मारा हमें बार बार गुश्ता कि मर्ची बांधा हमें दौराना पंच शशमा गुस्ता माँ हमें दरगत लूटन के बाद माँ टीचर तान माँ मौजूद से तबका ताल्लुक था आई मारा पर ओड़ा म्यावरते बाईस मजबूरी मर्ची माँ रोड़ा निसरात करनो या ताला करने गए। कम अज़ कम आके जो वायदा के कोता वायदे मुताबिक और मुआहदे मुताबिक किसी अमल दरामद मवीती गुड़ा सूरत हाल वाई रद्द अमल चूँकि मैं ये एलामिया 11 दिसंबर तक 31 दिसंबर 2025 से जारी है। वो मरूची हम किसी माँ ये हम एहतजाजी जो हमारा कैंप है कि मरकज़ हमारा दीमार था वो जारी को था वो सरकार किसी पैगाम ग्लूटिंग के वती वादे सर कार बिका वती मुआहदे सर कार बिका और बाकायदा और मुलाजमीन जो हमारा हकूक़ आनी जो मराहत आना दीमारक भी तो जल्द अज जल्द किसी नोटिफाई कनक भी थी। फिर 1 तारीख को हमारे कोर कमेटी का इजलास होगा जिसमें जो फैसले होंगे उस पर अमल दरामद किया जाएगा। लिहाजा इस हवाले से मैं सूबाई गवर्नमेंट और स्पेशली वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब से गुजारिश करते हैं और मुलाजमीन के जायज़ हकूक़ को जल्द से जल्द इसका हल निकालें और इसको नोटिफाई करें ताकि ये सूबा जो पहले से हालात दिगरगों हों, मज़ीद मुलाजमीन की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस न हो और आवाम पब्लिक इसमें मुतासिर न हो।